हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम बैक टू दिस चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज मैं जो बात करने वाली हूँ आपसे, मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे लगा कि बहुत सारे मतलब ऐसी गर्ल्स होंगी जो कि हाउस वाइफ होंगी और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, लड़के भी होंगे जो कि ड्यूटी होती है उनकी। तो उन सबको मतलब मैनेज करने के बाद मतलब किस तरीके से अपनी पढ़ाई को भी एक प्रॉपर वो टाइम दे पाएँ जिससे कि कम से कम उनके 100+ तो नंबर आने ही चाहिए। तो इसी को लगा कि मुझे आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करनी चाहिए कि मतलब एक बेबी भी है और शादी भी हो गई है, घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, उसके बावजूद मैंने किस तरीके से 3 से 4 बार सीटेट को फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर दोनों को ही क्लियर किया है और दोनों में ही 100+ नंबर हैं। तो किस तरीके से मैंने करा है, तो देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि आप कभी भी अपने आप से ये मत बोलना कि आप नहीं कर सकते हो। जिस दिन आपने अपने आप से ये बोलना स्टार्ट किया ना कि आप नहीं कर सकते हो रियल में, उसके बाद आपको कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं है जो आपसे करवा ले वो काम। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, आपका जो एटीट्यूड है उसको एकदम पॉजिटिव रखो। क्या करो, पॉजिटिव रखो। और उसमें क्या करना है, आपको अपने आप से हमेशा ये बोलो कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अगर लोग ही तो करते हैं यार दुनिया में सारे काम, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप से हमेशा बोलो कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। जब अपने आप से आप ये बोलने लगते हो ना, तो सिचुएशंस भी उस तरीके की हो जाती हैं कि आप वो काम कर पाओगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ रखा है, जो भी अपने टॉपिक्स वगैरह हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब सोचते हैं नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम पे पढ़ेंगे, या फिर क्या है उनको मतलब काम के चलते टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो उन चीज़ों को ज़्यादा कवर नहीं कर पाते। तो उस सिचुएशन में आप क्या करो, आज हम लोग इस पर भी बात करने वाले हैं। और अगर आप चाहते ही हो कि मतलब आपको 140+ लाना है, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे इसमें। तो इसमें क्या होता है कि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने अभी तक कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, लेकिन देखो जो भी सीटेट देगा या जो भी बीटीसी करके आया है ना, तो जो कुछ सिद्धांत वगैरह होते हैं और कुछ शिक्षण क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें डीएलएड में पढ़ा दी जाती हैं, तो हमारा माइंडसेट उस लेवल तक तो पहुंच जाता है। अब देखो अगर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, 2 से 3 घंटे ही टाइम मिल रहा है, तो आप प्रॉपर एक चीज़ तो कवर करो। देखो आप क्या करो, सबसे पहले एक पेपर को उठाओ। अगर आपने अभी तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो अब आप किसी भी बुक को लेकर मत बैठना, क्योंकि अगर अब आप उसमें पढ़े तो आपका पेपर रह जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको बहुत ही सटीक रणनीति अपनानी पड़ेगी। आप एक काम कीजिएगा, आप सीधा सीधा प्रीवियस ईयर को कहीं से भी उठाइए, प्रीवियस ईयर को उठाइए अच्छे से बैठ के। आपको अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, फिर भी आप उस पेपर को सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले देखो, सेल्फ एनालिसिस दुनिया की ऐसी चीज है जो बहुत ही नीचे से आपको बहुत ऊपर तक उठा के ले जाएगी। क्योंकि जब हम सेल्फ एनालिसिस करने लगते हैं ना किसी चीज का, तो उससे क्या होता है, उससे हमें पता चलता है कि हमारी वीकनेसेस क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है। जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो हमारे में पॉजिटिव एटीट्यूड लाती हैं, वो हमें कॉन्फिडेंस देती हैं। और जो आपके माइनस पॉइंट है, आप उन पर काम कीजिएगा, कभी भी उनसे डिमोटिवेट मत होना, उन पर काम करो और उनको भी एक पॉजिटिव वे में उनको बदल कर दिखाओ। तो क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर आप ले सकते हो। उसमें आपको क्या करना है, उसको आपको पहले सॉल्व करना है। अगर आपको कुछ नहीं आता फिर भी आपको सॉल्व करना है। उसमें आप देखिएगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। और फिर उसमें आप देखिएगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं उसमें, ठीक है ना, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके मतलब बिल्कुल ही गलत जा रहे हैं, या आपको उस क्वेश्चन में बिल्कुल ही उसके ऑप्शन को आप समझ ही नहीं पाए। तो फिर उन पे एनालिसिस, अगर आप ऑनलाइन पेपर दोगे, मैंने आपको बताया भी था, ऑनलाइन अगर आप देते हो तो एनालिसिस आपको इमीडिएटली वहाँ पे मिल जाता है, वो आपके लिए बेस्ट होगा। तो आप ट्राई कीजिएगा, पेपर भी ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन ही टेस्ट को दें, है ना। तो जब आप वहां पे देते हो आपको एनालिसिस मिल जाता है कि आपका कौन सा क्वेश्चन, फिर जो क्वेश्चंस गलत हुए थे उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उनको हम ध्यान से पढ़ते नहीं है, उस वजह से वो हमें नहीं आ रहे होते। जब उनका आंसर देखते हैं तो वो हमें आ जाते हैं, है ना। तो उन क्वेश्चन को एक बार देख लो, फिर ऐसे क्वेश्चंस को आप एक कॉपी पे नोट कर लो जो कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, आपको नहीं पता है कि मतलब क्या होता है। तो उसमें फिर क्या होगा, क्वेश्चन में टॉपिक होंगे। अब जैसे मान लो
जीन प्याजे से आया है या जेंडर वाइज से आया है या फिर बालक की अवस्थाओं से आया है, यही कुछ टॉपिक्स होते हैं। मेरे पास एक शॉर्ट नोट्स भी है, देखो मैंने इसको, मैं अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसकी 2 से 3 वीडियो में इसको कवर कर दूंगी और फटाफट रिवीजन करेंगे हम इससे। तो आप मुझे बताइएगा, मैंने इसी से रिवीजन किया है और काफ़ी अच्छे शॉर्ट नोट्स है, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, बिल्कुल बहुत ही कम शब्दों में इसमें लिखा हुआ है। तो इस तरीके के आप भी क्या करिए, अगर आप मतलब आप पढ़ रहे थे अब तक, तो आपको क्या करना है, अब तक आपने जितना पढ़ा है उनके कुछ शॉर्ट नोट्स बनाइए। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 15 पेज होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर क्या हो जाता है, आपको दिक्कत होती है। तो आप मैथ में देखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, कौन सा सवाल आपका गलत हुआ था, है ना, किस तरीके से उसको कर सकते हो, उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस, मतलब क्या करो आप, मेन इंपॉर्टेंट है इसमें सेल्फ एनालिसिस, आप वो करिए और देखिए आपका कौन सा वीक है, उसको आप यूट्यूब पे डालिए, कहीं भी बुक से करना है, जहां से भी करना है आप, तो उसको और क्या कर सकते हो, आप उस टॉपिक को फिर अपना कवर कर लो। तो आपके पास इतना टाइम तो है कि अगर आप सारे टॉपिक्स कवर करने बैठ जाओगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है, इसलिए आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पे आप अटक रहे हो उनको आप कवर करना। ओके, नंबर 2 हम बात करेंगे इसमें कि आपको देखो, अब इतने 5 सब्जेक्ट होते हैं तो 1 या 2 सब्जेक्ट आपका हर किसी का अच्छा होता ही है, या फिर वो हिंदी हो सकती है ना, किसी का ईवीएस अच्छा होता है, किसी का मैथ अच्छा होता है, किसी की इंग्लिश या संस्कृत अच्छी होती है, किसी की सीडीपी अच्छी होती है। तो 2 अपने ऐसे सब्जेक्ट पकड़ लो, उन पर और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपके, वो वहाँ से मतलब आप इतना कन्फर्म कर लो कि वहाँ से आपके नंबर नहीं जाने चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर्स को एनालिसिस करके और ट्राई करो कि जब नेक्स्ट डे आप पेपर दो तो आपके जो नंबर आए थे उससे आपके कम नहीं होने चाहिए, बल्कि 5 या 10 नंबर एक्स्ट्रा उसमें ऐड होने चाहिए, है ना। इस तरीके से जब आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आप बहुत अच्छे से पेपर मतलब जब तक आप पेपर देने जाओगे ना, तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम यहाँ पर होगा और आप क्या करोगे, आप मतलब आपको इतना यकीन हो जाएगा कि हम कर सकते हैं और कोई डरने की बात नहीं है। तो इसमें क्या करोगे, आपका पेपर आराम से क्वालिफाई हो जाएगा अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है पढ़ने के लिए। उसके बाद क्या है, कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं मैम, हम तो क्या करेंगे, हम 140 प्लस ही लाना है या 130 प्लस ही लाना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फिर ज़्यादा टाइम भी उस हिसाब से देना पड़ेगा और थोड़ी सी स्मार्टली पढ़ाई भी आपको करनी पड़ेगी। आप 1-1, 2-2 प्रीवियस लगा के और फिर उसको एनालिसिस करके उन पे प्रैक्टिस करके, देखो प्रैक्टिस क्या होती है, किसी भी काम के लिए, सक्सेस के लिए आपकी जो की होती है वो प्रैक्टिस होती है। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप दिन ब दिन उसमें देखेंगे कि सुधार आता जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, यहाँ पर भी हम प्रीवियस ईयर कंटिन्यू कर रहे हैं। और मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।